Okay, so today we are starting with mathematics part 2, chapter number 1, partition values. तो ये partition values होता क्या तो देखेंगे हम. पहले हम थोड़ा सा पुराना रिवाइज कर लेते जो तुम लोअर क्लासेस में पढ़ के. लोअर क्लासेस में तुम क्या पढ़ के आए? मीडियन पढ़ के आए. मीडियन है ना. लोअर क्लासेस में मीडियन पढ़ के आए ना. तो मीडियन क्या होता? तुम्हारी मिडिल वैल्यू. क्या होता भाई मीडियन? मिडिल वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमने थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं पुराना जो पढ़ के आए तुम लोग. ठीक है. मीडियन इज व्हाट? मिडिल वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है हमारे पास 1 2 है ना, 3 4 5, ये 5 नंबर अगर लिखे 1 2 3 4 5, तो इसकी मिडिल वैल्यू क्या होंगी? इसकी मिडिल वैल्यू क्या होंगी? बोलो क्या होंगी मिडिल वैल्यू इसकी? 3. क्या होंगी? 3. हाँ, क्या होंगी? 3. ठीक है. तो ये तो कम डेटा था तो अपने को डायरेक्टली दिख रहा कि भैया बीच की वैल्यू तो क्या हो गई? 3 हो गई. कैसे बीच की वैल्यू 3 हो गई? कि क्योंकि 3 के राइट साइड लेफ्ट साइड में 2 वैल्यूज है और राइट साइड में 2 वैल्यूज है, तो बीच की वैल्यू कौन सी हो गई? 3 हो गई. तो वो क्या हो गया? आपका मीडियन हो गया. तो ऐसा कम डेटा को तो डायरेक्टली जो मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल लो या जो भी तुम्हारे डेटा सेट में ये वैल्यूज है ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, वो अगर कम रही तो हम तो डायरेक्ट गेस कर सकते हैं 3 आ गई. ठीक है. लेकिन अगर बहुत हो 50 100 200 500 है ना, 501 503 1 लाख 1, ऐसा कुछ भी वैल्यूज हुई तो हमको फिर बीच की वैल्यू निकालने में थोड़ी सी तकलीफ जा सकती है ना. तो उसके लिए हमने क्या निकाल लिया? फॉर्मूला निकाल लिया. ठीक है. चलो पहले वो फॉर्मूला बाद में देखेंगे. एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका. 1 2 3 4 5 और 6. अगर इस टाइप से आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है तो बीच की वैल्यू कौन सी होंगी? फिर मिडिल वैल्यू मीडियन कौन सा होगा? बता फटाफट. क्या होगा? मिडिल वैल्यू कौन सी होंगी? 6 है यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6, तो मिडिल वैल्यू कौन सी होंगी आपकी? बोलो. 3 + 4/2. देखो दोनों में क्या फर्क है यहाँ पर. हाँ 3 + 4/2 ही होंगी. लेकिन ये दोनों में फर्क क्या है? देखो जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहे, ऑड समझ गए ना, या 5 है तो ऑड हो गया, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है तो ऑड ऑब्जर्वेशन हो गई. तो ऑड ऑब्जर्वेशन हो गए तो एक ही आपका मीडियन आता. एक ही आपका मतलब एक ही ऑब्जर्वेशन मीडियन होता, वो 3 डायरेक्टली ले सकते हैं आप. पर अगर आप यहाँ देखेंगे इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये अगर 4 को मैंने मीडियन माना, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया गलती से, तो यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन इसके लेफ्ट में है और 2 ऑब्जर्वेशन राइट में है, तो मतलब 4 इसका मीडियन नहीं हो सकता. 3 को लिया तो 3 के राइट में 3 वैल्यू है, लेफ्ट में 2 वैल्यू है, तो 3 भी इसका मीडियन या मिडिल वैल्यू नहीं हो सकती. तो जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रही तब हम क्या करते हैं, जो बीच की ऐसी 2 वैल्यूज उठाते हैं जिनके राइट और लेफ्ट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम हो जाए. जब ये 3 और 4 को उठाए तो 3 और 4 के एक साथ अगर उठाए बॉक्स में डाले तो इसके राइट में 2 वैल्यूज हो गई, लेफ्ट में 2 वैल्यूज हो गई, तो 2 यहाँ पर मिडिल वैल्यू आती है, लेकिन मीडियन तो एक ही रहता. तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, जो 2 मिडिल वैल्यूज आ रही है आपकी उसको डिवाइड करते बाई 2, उनका एवरेज लेते. उनका क्या लेते? एवरेज लेते. तो यहाँ पर मीडियन आ जाएगा आपका 3 + 4 / 2, तो जो भी आंसर आएगा 7 / 2 मतलब 3.5 आ जाएगा आपका मीडियन वैल्यू. तो ये दोनों के कुछ ना कुछ फॉर्मूले होने को ना, ये तो डायरेक्टली ऑब्जर्व करके हमने लिख दिए, तो ये दोनों के फॉर्मूले होना कुछ ना कुछ होंगे. तो वो फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले देखते हैं ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का. तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में मेरे को कहाँ पहुंचना है? 3 पे पहुंचना है. तो मेरे को ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि मैं ये बीच वाली वैल्यू पे पहुंच जाऊँ, मतलब यहाँ इस केस में 3 पे पहुंच जाऊँ, इस केस में कहाँ पहुंच जाऊँ? 3 पे पहुंच जाऊँ. तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए फिर मीडियन का फॉर्मूला दिया गया. मीडियन का फॉर्मूला दिया गया n+1 / 2. क्या दिया गया? n+1 / 2 ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन मतलब वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन.
n+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन की वैल्यू। तो कैसे n बोले तो नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी भी तुम्हारी, नंबर ऑफ वैल्यूज 5 है, तो 5+1 डिवाइडेड बाय 2, ये वाली ऑब्जर्वेशन। तो क्या हो गया, 5+1 हो गया 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया 3। थर्ड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू उठाना है। ये अपने केस में थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वही 3 है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ और डेटा लिखा रहता तो क्या होता, थर्ड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू उठा दी। थर्ड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है बताओ, थर्ड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है 3, तो मीडियन आ गया 3, मीडियन क्या आ गया 3 आ गया। सपोज ऐसा होता डेटा 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक है, ये अगर डेटा होता तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन, यही फॉर्मूला लगाते, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते 5+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन आता, वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन आता यहाँ पर, तो आंसर अब क्या आता, अब आता 6, आंसर अब क्या आता, ये केस में आंसर क्या आता 6 आता, समझ गया, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो कि ये 3 है करके मैंने सेकंड वाला एग्जांपल लेके भी बता दिया। इज इट क्लियर, किसी को कोई डाउट है तो पूछो इसमें, क्लियर है। तो मीडियन का फॉर्मूला फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, n+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। ये थोड़ी बारिश ज्यादा हो रही है, हो सकता है मे बी लाइट, ठीक है, तो इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ अगर ऑफ हुआ तो। हाँ, तो ये यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? यस सर, क्लियर है। ये ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का समझा ना, हाँ पुराना ही सर। था ये, बस ये फॉर्मूला याद कर लो। अब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला आने को ना, तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का क्या फॉर्मूला बनेगा, उसमें तो ये दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा, तो ये दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा, तो लेकिन ये दो वैल्यू पे पहुंचना भी तो पड़ेगा, ठीक है, तो उसका और जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो फॉर्मूला बनता है n/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मतलब ये वैल्यू है, वैल्यू ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू। ये दो ऑब्जर्वेशन उठाएंगे, कौन सी ऑब्जर्वेशन उठाएंगे भाई, n/2 ऑब्जर्वेशन, मतलब n/2 वाली जो ऑब्जर्वेशन वो, और n+2 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, फिर जो ऑब्जर्वेशन पे पहुंच रहे उसकी वैल्यू उठाएंगे, और ये दोनों को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, क्योंकि दोनों का क्या लेते हैं हम, दो वैल्यू का एवरेज लेते हैं। एवरेज कैसे लेते, डिवाइड बाय 2 करके, कैसे लेते, डिवाइड बाय 2 करके। तो आप देखते ये इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे ये फॉर्मूला काम कर रहा क्या, देख लेते। तो यहाँ पर देखो n/2, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 6, तो 6/2 ये ऑब्जर्वेशन की वैल्यू उठानी, ठीक है, प्लस ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ ओबी, ओबी मतलब ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, फिर ये यहाँ पर n+2 मतलब 6 ऑब्जर्वेशन टोटल, टोटल 6+2 डिवाइडेड बाय 2, ये ऑब्जर्वेशन की वैल्यू उठाना है और डिवाइड बाय 2 करना है। तो यहाँ पर कर ले रहा हूँ, यहाँ से 6/2 करे तो क्या आता, थर्ड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आता, थर्ड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू प्लस 8, 8 कैसे कर दिया मैंने, सॉरी 8 गलती से लिखा है यहाँ, 6 था ये, गलती से 8 लिखा हो, या तो 6 बनाते बनाते 8 हो गया हुआ सब, ठीक है, तो 6+2 क्या आया यहाँ पर, 6+2 करे तो 8 आ गया, 8 डिवाइडेड बाय 2 करे तो क्या आ गया, फोर्थ ऑब्जर्व 4 आ गया, फोर्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, तो फिर ये आ जाएगा, समझो थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी है 3 है तुम्हारी, फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है 4 है, तो 3 डाल दो प्लस 4 डाल दो, तो ये आ जाएगा 3+4 होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 7, 7 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया 3.5, वही मैंने डायरेक्टली भी बता दिया था तुमको 3.5 आ रहा, अब तुमको फॉर्मूले से भी निकाल के बता दिया कि 3.5 कैसे आ रहा है, डायरेक्टली बताया था ना, ये 3 और 4 का एवरेज लेंगे, 3+4 करो डिवाइडेड बाय 2 करो तो क्या आएगा 3.5 आएगा, तो 3.5 अपना मीडियन आ जाएगा। वैसे ही क्या करा मैंने तुमको फॉर्मूले से भी बता दिया कि कैसे 3.5 आएगा। तो हमारे पास दो फॉर्मूले निकल के आए, अभी तक के जितना पढ़े हमने उसमें दो फॉर्मूले निकल के आए। कौन कौन से फॉर्मूले निकल के आए, एक तो मीडियन फॉर इवन ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये n+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, और अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या यूज करना, दो वैल्यूज का एवरेज लेना पड़ता, दो वैल्यूज का मीन लेना पड़ता, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है n/2, तो देखो n/2 जैसी करा तो ये 3 पे पहुंच जाता, फिर मेरे को ये 4 पे पहुंचना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को n/2 डायरेक्ट करूंगा तो ये 3 पे आ रहा, तो क्या करूंगा, ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसको +2 कर दूंगा तो 8 आ जाता,
तो 8 डिवाइडेड बाई 2 करो तो 4 आ जाता, तो ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे पहुंच गया। तो इस तरीके से फॉर्मूले डिवाइस किए गए, कॉमन सेंस है फॉर्मूले में और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमारे बन गए मीडियन के। अब भाई ये पार्टीशन वैल्यूज क्या होता, तो अब मैं तुमको बताता हूँ कि ये जो हमने मीडियन पढ़े या तुमने पढ़ के आए थे पहले से भी, दिस मीडियन इज ऑल्सो अ पार्टीशन वैल्यू। दिस मीडियन इज व्हाट? दिस मीडियन इज अ पार्टीशन वैल्यू। क्या है ये? पार्टीशन वैल्यू है मीडियन। ठीक है, एक पार्टीशन वैल्यू है। तो ये पार्टीशन वैल्यू होता क्या? इन पार्टीशन वैल्यू, जो पार्टीशन वैल्यूज रहती है उसमें हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहते हैं, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समझ गया ना, ये जो तुम्हारा डेटा है 1 2 3 4 5 ले लो, 50 100 200 500 1000 5000, जो भी आपका डेटा रहता है, वो डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। देख बता रहा हूँ मैं पार्टीशन वैल्यूज में क्या करते हैं पार्टीशन वैल्यू, या पार्टीशन वैल्यू होती क्या है। हम क्या करते हैं, जो भी डेटा रहता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होता, लेकिन ठीक है असेंडिंग ही अपना स्टैंडर्ड बुक में सब असेंडिंग है, तो ठीक है असेंडिंग ही पकड़ो। हम क्या करते हैं, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जब हम डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जब हम डेटा को क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जो पार्ट पे मतलब या जो पार्टीशन पे जो वैल्यू मिलती है हमको, वो कहलाती है आपकी पार्टीशन वैल्यू। फॉर एग्जांपल, ये भी थोड़ा सा लास्ट का पार्ट नहीं समझाऊंगा, अभी और अच्छे से देखेंगे, टेंशन मत। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल 1 2 3 4 5 का लेते हैं, 1 2 3 4 5 ये लिया। तो मैंने क्या बोला था, मीडियन भी एक पार्टीशन वैल्यू है। पार्टीशन वैल्यू मेरा क्या आया था, 3 आया था। तो ये जो 3 होगा ये आपका पार्टीशन वैल्यू हो जाएगा। ये 3 क्या होगा, आपका पार्टीशन वैल्यू हो जाएगा। और 3 के यहाँ पर 50% ऑफ डेटा रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, 3 के राइट हैंड साइड पे 50% डेटा रहेगा। मतलब मीडियन जो है आपका एक स्पेशल टाइप का पार्टीशन वैल्यू है, जिसमें कि आप डेटा को 50% में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो। मीडियन आपका एक ऐसा पार्टीशन वैल्यू है जिसमें आप डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो। आज 50% लेफ्ट हैंड साइड पे, 50% राइट हैंड साइड पे, 50% राइट हैंड साइड पे, 50% लेफ्ट हैंड साइड पे। इस तरीके से आप डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, पार्टीशन करते हो डेटा का, डेटा के हिस्से करते हो। तो ये हिस्से करने को क्या बोलते हैं, पार्टीशनिंग बोल देंगे। और जो वैल्यू आपकी पार्टीशन बाउंड्री पे लाई करती है वो उसको बोल देंगे पार्टीशन वैल्यू। जैसे कि आपका 3 जो है वो पार्टीशन वैल्यू है, और ये जो है स्पेशल टाइप ऑफ पार्टीशन है जिसको आवाज चली गई थी, तो फिर से थोड़ा सा ये देख लेते, पार्टीशन वैल्यूज मैंने समझाया था क्या होता, तो फिर से देख लेते और डेफिनेशन के साथ और देख लेते पूरा क्रिस्टल क्लियर। तो डेफिनेशन क्या होंगी पार्टीशन वैल्यू, देखो एकदम सिंपल है। पहले तो मैं तुम डेफिनेशन पढ़ लो, फिर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ। व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, जब आप ये जो भी ऑब्जर्वेशन आपकी रहती है उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया आपने, ठीक है, उसके बाद मैग्नीट्यूड बोले तो ये 2 का मैग्नीट्यूड है, 1 का मैग्नीट्यूड है फॉर एग्जांपल, एंड फर्दर they are divided into n equal parts, they are divided into how many n equal parts। मतलब आपको पार्टीशन वैल्यूज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, या पार्टीशनिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, आर डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स, ठीक है। देन द ऑब्जर्वेशन विच लाई, जो ऑब्जर्वेशन लाई करेंगी पार्टीशनिंग पोजीशन पे, जो ऑब्जर्वेशन लाई करेंगी पार्टीशनिंग पोजीशन पे, वो कहलाती है पार्टीशन वैल्यूज। वो क्या कहलाती है भाई, पार्टीशन वैल्यूज कहलाती है। वॉइस नहीं आई तो पटाख से चैट में बता दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर
आप देखोगे कि मैंने ये 1 2 3 4 5 वाला एग्जांपल लिया, यहाँ पर 3 क्या आया था, हमारा मीडियन आया था। 3 क्या आया था, हमारा मीडियन आया था। तो यहाँ पर 3 मेरा एक पार्टीशन वैल्यू है, मैं बोल रहा हूँ ये डेफिनेशन के हिसाब से मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 मेरा एक पार्टीशन वैल्यू है। कैसे पार्टीशन वैल्यू है, देखो मैं डेफिनेशन इस पे लगाऊंगा। डेफिनेशन में क्या बोलता हूँ, डेटा इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। डेटा इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर ये जो 3 है, 3 के राइट हैंड साइड में 2 डेटा वैल्यू है, 3 के लेफ्ट हैंड साइड में 2 डेटा वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं, मेरा जो मीडियन था वो एक पार्टीशन वैल्यू थी, ठीक है, जिसको जिसने आपके डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये एक इक्वल पार्ट हो गया, ये दूसरा इक्वल पार्ट हो गया। 2 इक्वल पार्ट में आपका डेटा डिवाइड हो गया, 2 इक्वल पार्ट में आपका डेटा डिवाइड हो गया, ठीक है। तो मीडियन जो होता है आपका, वो एक स्पेशल टाइप का पार्टीशन वैल्यू होता है, जिसमें के डेटा आपका ब्रेक हो जाता है, डिवाइड हो जाता है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इनटू हाउ मच, 2 इक्वल पार्ट्स। और वो जो पार्टीशनिंग पोजीशन होती है वो क्या कहलाती है, पार्टीशन वैल्यू कहलाती है। यहाँ पर जो पार्टीशनिंग पोजीशन है वो क्या है, 3 है। तो ये एक पार्टीशन वैल्यू होंगी। तो मीडियन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू विच डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। समझ गया पार्टीशन वैल्यू क्या होता, डेटा को क्या करते हम, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो वैल्यू पे वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं वो वैल्यू कहलाती है पार्टीशन वैल्यू। इज इट क्लियर? जिसको डाउट है फटाफट पूछो अब, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम। 3 पार्टीशन वैल्यू है मीडियन, क्योंकि 3 क्या है, मीडियन है। मीडियन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू व्हिच डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और मीडियन का एक और नाम आगे आएगा, वो जब आगे का पार्ट समझाऊंगा मैं तब समझेगा, ठीक है। अब देखो, अब देखो और थोड़ा सा और समझते हैं इसको। जैसे कि सपोज वी हैव द फॉलोइंग डेटा, मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। हमारे पास मैथमेटिक्स के 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, 23 21 ये सब मार्क्स है स्टूडेंट्स के, 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स है जो उन्होंने मैथमेटिक्स में लिए। अब यहाँ पर हमको इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। डेटा डेटा को क्या, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पार्टीशनिंग करना है हमको डेटा की। तो डेटा की पार्टीशनिंग करने में सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। व्हाट वी डू, वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो मैंने ये ऊपर वाले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ हमने अरेंज कर लिए। सबसे पहले छोटा लिख दिए, फिर 13 लिखा तो 13 लिख दिए, फिर 14 उससे बड़ा दिखा 14 लिख दिए, एंड सो ऑन करके ये डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। पहला स्टेप अपना हो गया। अब हमको ये डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमको ये डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। इसका सब फॉर्मूला आगे आएंगे, कैसे डिवाइड होता है 4 इक्वल पार्ट्स में वगैरह, वो बाद में देखेंगे। पहले हम फिजिकली देख लेते। फिजिकली 15 आपके वैल्यूज है, 15 आपकी वैल्यूज है, ठीक है। तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है अगर, तो हमको ना हर चौथी वैल्यू को एक पार्टीशन मानना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी फॉर्मूले से भी समझाऊंगा कैसे आता है ये चौथी वैल्यू, वो देखेंगे बाद में। तो पहले तो ये देख लो, ये हमको इसको, ये जो डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो अब यहाँ पर तुम अच्छे से ध्यान दो, ये जो 20 है ये एक पार्टीशन हो जा रहा, ये 25 है एक पार्टीशन हो जा रहा, ठीक है। ये जो एक 34 है ये तीसरा पार्टीशन हो जा रहा। तो 3 ही पार्टीशन वैल्यू आएंगी। जैसे कि देखो क्यों 3 पार्टीशन वैल्यू आएंगी, एक एरिया है, सपोज एक एरिया है, आपको उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो आपको कितनी दीवारें खड़े करना पड़ेगा, 1 2 3, सिर्फ 3 दीवारें खड़ी करना पड़ेगा। तो ये एक पार्ट में डिवाइड हो गया, ये दूसरे पार्ट में डिवाइड हो गया, ये तीसरे पार्ट में डिवाइड हो गया, चौथे पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जब भी आपको 4 इक्वल पार्ट में डेटा को डिवाइड करना है तो कितनी पार्टीशन वैल्यू आएंगी, 3 पार्टीशन वैल्यूज आएंगी। कितनी पार्टीशन वैल्यूज आएंगी, 3 आएंगी। ये एक वैल्यू आ जाएंगी, ये दूसरी वैल्यू यहाँ आ जाएंगी, ये तीसरी वैल्यू आ जाएंगी। समझ गया? जब भी डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितनी पार्टीशन वैल्यू आएंगी, 3 पार्टीशन वैल्यू आएंगी। जैसे कि यहाँ पर मीडियन में
डेटा को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो कितनी वैल्यू आई थी, पार्टीशन वैल्यू एक ही आई थी, यानी एक ही दीवार खड़े करो, दोनों साइड में 50-50% डिवाइड हो जाता। तो जितना आपको पार्टीशन करना रहेगा ना, हमेशा उससे एक कम पार्टीशन वैल्यू आएंगी। जैसे कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 3 आई, 2 इक्वल पार्ट में करना है तो 1 आई, 10 इक्वल पार्ट में करना है तो कितनी दीवारें आएंगी बताओ। 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो कितनी दीवारें खड़ी करना पड़ेगा, कितनी पार्टीशन वैल्यू आएंगी, 5। हाँ कितनी, 9 आएंगी। ठीक है, कितनी आएंगी, 9। इस तरीके से 100 में डिवाइड करना है तो कितनी आएंगी, 99। ओके, तो यहाँ पर हमने ये ऑब्जर्वेशन को अरेंज कर दिया इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर देखोगे आप कि 20 है, एक 25, एक 34 है, ये हमारी 3 दीवारें होगी। तो देखो ये एक्चुअल में डिवाइड हो गया 4 इक्वल पार्ट्स में डेटा। देख लो 4 इक्वल पार्ट कैसे, देखो 3 3 3 3, ऐसे 3 3 के पार्ट्स हो गए 4, 3 3 के पार्ट्स हो गए 4। तो इस तरीके से ये 4 इक्वल पार्ट्स में डेटा डिवाइड हो गया। और ये जो 20, 25 और 34 है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी क्या हो गई, बोलो जल्दी से, अरे बोलो, फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो 20, 25, 34 है, ये आपकी क्या हो गई, पार्टीशन वैल्यूज हो गई, जो कि आपके डेटा को डिवाइड कर रहा है इन 4 इक्वल पार्ट्स। कैसे डिवाइड कर रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो पहली पार्टीशन वैल्यू हो गई 20, दूसरी पार्टीशन वैल्यू 25, तीसरी पार्टीशन वैल्यू 34। अब देखो हमको जो पार्टीशन वैल्यू पढ़ना है वो कौन कौन सी पढ़ना है। एक तो मीडियन, तो चलो वो आएगा, फिर से आएगा मीडियन, तो चलो मान लो मीडियन को अभी छोड़ो। हमको पढ़ना है 3 टाइप के मीडियन, तो पढ़ना ही है समझो, ठीक है। और जो पढ़ना है हम वो पढ़ना है 3 पार्टीशन वैल्यूज, जो तुमने नहीं पढ़े थे अभी तक। मीडियन तो तुम्हारा पढ़ा हुआ है। हमको 3 टाइप की पार्टीशन वैल्यूज पढ़नी है। कितने टाइप की पार्टीशन वैल्यूज पढ़नी है भाई, 3 टाइप की। पहला टाइप है जो यही था जो मैंने एग्जांपल में लिया, जो डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको बोला जाता है क्वार्टाइल्स। डिवाइडिंग द डेटा इनटू क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स QUARTILES, क्वार्टाइल्स। डिवाइडिंग द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स इज नोन एज क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स पार्टीशन बोलते हैं 4 इक्वल पार्ट में। फिर हमको पढ़ना है डिवाइडिंग द डेटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। फिर हमको क्या पढ़ना है, डिवाइडिंग द डेटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। उसको क्या बोलेंगे तुम्हारे हिसाब से, बोलो, डेसाइल। क्या बोलेंगे, डेसाइल्स। उसमें डेसाइल, दो क्वार्टाइल्स में क्या करते हैं हम, डेटा को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डेसाइल्स में क्या करते हैं हम, डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स। और इसी तरीके से डेटा को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसको क्या बोलते हैं बताओ, परसेंटाइल। उसको क्या बोलते हैं, परसेंटाइल। क्या बोलते हैं, परसेंटाइल। तो 3 टाइप की क्वार्टाइल वैल्यूज या पार्टीशनिंग पढ़ना है हमें। क्वार्टाइल्स में 3 टाइप की पार्टीशनिंग वैल्यूज पढ़ना है हमें। एक तो क्वार्टाइल्स, दूसरा डेसाइल्स, तीसरा परसेंटाइल। मैंने ये जो एग्जांपल लिया वो कौन से टाइप की पार्टीशन वैल्यू है, क्या बोलेंगे उसको, बोलो। ये जो एग्जांपल लिया, तो ये एग्जांपल था प्रीवियस पेज वाला। यहाँ पर हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे थे डेटा को, और इसे कहा जाता है क्वार्टाइल्स। तो ये जो पहली वैल्यू रहती, पहली वैल्यू, उसको बोला जाता है Q1। क्या बोला जाता है उसको, Q1। उसको क्या बोला जाता है, Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल। इसको क्या बोला जाता है, Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल आपका। ये जो सेकेंड वाली वैल्यू रहती है, जो आपके डेटा को मतलब यानी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो जो सेकेंड वैल्यू रहती है आपका सेकेंड, तो इसको क्या बोला जाता है, सेकेंड क्वार्टाइल Q2। और इसको बोला जाता है थर्ड क्वार्टाइल। इसको क्या बोला जाता है, थर्ड क्वार्टाइल। इसका एक और नाम है, इसको बोला जाता है लोअर क्वार्टाइल, इसको बोला जाता है अपर क्वार्टाइल। अच्छा, Q2 तुम्हारा देखा हुआ है क्या, Q2 को और क्या नामकरण करेंगे बताओ, बोला तुम लोग ने। Q2 को और क्या बोल सकते, थोड़ा दिमाग लगाओ। मीडियन। मीडियन, गुड। देखो Q2 क्या है तुम्हारा, इट इज नन अदर देन मीडियन। क्यों मीडियन है भाई, देख लो 25 के इधर हाफ वैल्यू आएंगी, 25 के इधर भी हाफ वैल्यू आएंगी। तो ये 25 जो है
आपका डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। करके ये जो 25 है, Q2 क्वार्टाइल जो होता है असल में, सेकंड क्वार्टाइल जो होता है, दैट इज नथिंग बट मीडियन। वो मीडियन ही होता है, मीडियन का ही दूसरा नाम बोल सकते तुम। Q2 क्या है? मीडियन ही है, मीडियन ही कंसेप्ट है। क्योंकि यहाँ पर भी देख लो, ये तुम्हारा यहाँ Q2 आएगा, यहाँ पर Q1 आएगा, यहाँ पर Q3 आएगा। तो देखो ये Q2 जो है ये बीच की वैल्यू है, इसके इधर 50% डेटा है, इसके इधर 50% डेटा ऑलवेज रहेगा। ठीक है, और देखो अब और अच्छे से क्वार्टाइल्स को देखते पढ़ते हैं अपन। तो क्वार्टाइल जो है वो डिवाइड करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कैसे डिवाइड करता है डेटा को? इट डिवाइड्स द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। 3 क्वार्टाइल है हमारे पास, Q1, Q2, Q3, 3 क्वार्टाइल है। अब देखो ऑब्वियसली जब आप डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 4 हिस्से जो होंगे वो कितने कितने परसेंटेज के होंगे? 25, 25, 25, बराबर है? इतना सबको क्लियर है? अगर आप 100% डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो हर पार्ट में कितने परसेंटेज ऑफ डेटा आएगा? हर पार्ट में कितना परसेंटेज ऑफ डेटा आएगा? स्टूडेंट बोलो बोलो, हेलो बोलो जल्दी से, बोलो ना। 25% आएगा ना, कॉमन सेंस है, इतना तो क्लियर है। किसी को डाउट आ रहा है 25% में कैसा आएगा तो मेरे से पूछ लो फटाफट। सबको क्लियर है ना? 25% डेटा आएगा। अरे 100 रुपए को 4 लोगों में बांटना है तो हर एक इंसान के पास कितने जाएंगे? 25 रुपए जाएंगे ना? 25 रुपए, हाँ सर। हाँ, तो वैसी है परसेंटेज का। तो हर एक जगह कितना परसेंटेज ऑफ डेटा आएगा? 25% डेटा आएगा हर हर जगह, यहाँ पर ये हर खानों में। तो यहाँ पर तुम देखो Q1 को क्या बोला जाता है? जैसे कि मैंने बोला, या तो फर्स्ट क्वार्टाइल बोलो या तो लोअर क्वार्टाइल बोलो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप। और Q1 के ऊपर में, ठीक है, देखो ये यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ, 25% ऑफ ऑब्जर्वेशन आर बिलो Q1। ये Q1 के बिलो में, ऊपर नहीं, बिलो में कितना डेटा है? 25% डेटा है। तो Q1 के बिलो में, नीचे Q1 के कितना डेटा आता? 25% डेटा आता। तो यहाँ पर Q1 के राइट में या अबव में कितना डेटा आता? बता सकता है कोई मेरे को? Q1 के राइट में या अबव में कितना डेटा था? ये अबव पढ़ेंगे इसको, तो अबव में कितना डेटा आएगा? 75%। गुड। तो Q1 के बिलो में 25% डेटा आता और Q1 के अबव में 75% डेटा आता। Q2 तो मीडियन ही है तुम्हारा, तो Q2 के राइट लेफ्ट दोनों में 50-50% डेटा आता। तो Q2 इज द योर सेकंड क्वार्टाइल, जिसको मीडियन भी बोलते, और विच डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो Q1 के बिलो में भी 50% डेटा रहेगा, ठीक है, और Q1 के अबव में भी 50% डेटा रहेंगे। देख लो यहाँ से यहाँ तक की भी 50 है, यहाँ से यहाँ तक की भी 50 है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। किसी को कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा तो पूछ ले, ठीक है। अब ये जो हो गया ये हो गया आपका। फिर Q3 जो है, Q3 इज व्हाट योर थर्ड क्वार्टाइल। तो Q3 के बिलो में कितना परसेंटेज ऑफ डेटा रहेगा? बताओ, बोलो फटाफट बोला करो यार। Q3 के बिलो में कितना रहेगा? हाँ, 75%। लिखा हुआ भी है ऊपर में। Q3 इज द थर्ड क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल, दोनों बोलते हैं इसको। 75% ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर बिलो Q3 एंड 25% ऑफ ऑब्जर्वेशन आर अबव Q3। ठीक है, तो ये डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये बोलेंगे सर आप ऐसा फिगर क्यों बनाइए, ऐसा गोल मटोल टाइप का ऐसा फिगर क्यों बनाइए? ये बेल शेप फिगर इसलिए बनता है क्योंकि देखो कोई भी डेटा आप लो ना, उसको प्लॉटिंग करो ग्राफ पे, ठीक है, तो हमेशा आप देखेंगे कि ज्यादातर जो वैल्यूज रहती है वो मिडिल टेंडेंसी रहती है उनकी। ज्यादातर वैल्यूज आती है ना वो मिडिल में आती है। करके देखो यहाँ पर जो है ज्यादा परसेंटेज ऑफ वैल्यू आ रही है, ठीक है, और एक्सट्रीम वैल्यूज कभी भी कम रहती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन चलो मार्क्स का देता हूँ, मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, वेट का नहीं देता। वेट जो है स्टूडेंट्स का, वेट का नहीं दे रहा, मार्क्स का दे रहा। जो मार्क्स है स्टूडेंट्स के वो हमेशा मिडिल में ही ज्यादा रहेंगे। बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे रहते जो बहुत ज्यादा मेरिट में आ जाते, और बहुत ही कम स्टूडेंट रहते जो एकदम ही फेल होने से भी कम मार्क्स लेते। मतलब फॉर एग्जाम्पल 100 मार्क्स का पेपर है तो बहुत ही कम जैसे स्टूडेंट रहते हैं जिनका 15, 20, 25 मार्क्स आते हैं। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स मार्क्स लेंगे वो कहाँ से लेंगे? मिडिल वैल्यू से लेंगे। तो इस तरीके से इसलिए ये ऐसा फिगर बनता है। अब क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला है, रिज्वाइन कर लेना, क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला है कि ये क्वार्टाइल या पार्टीशन वैल्यूज आपकी कैसे निकलेंगी,
जो ये क्वार्टाइल्स है ये कैसे निकलेंगे, तो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला है भाई? वो आपका कोई भी क्वार्टाइल Q1 Q3 Q4 जो भी क्वार्टाइल निकाल रहे हो आप,